सत साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को सत साहिब, राम राम, जय श्री कृष्णा। अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है। सत साहिब, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, तब तक मैं मंगलाचरण करता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुंजन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करूं अनुग्रह सोई। पार्षपद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें।
पूजयादि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म रय ध्यावै समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै ध्यावै सहस 88 33 कोटि आधारा ध्यावै सहस 88 उतरे भवजल पारा कटि है यम की फांसी। सो साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट पर आधारित है ये पुस्तक। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ये पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर पर मंगवाने के लिए, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट की फाइल प्राप्त करने के लिए, CNR नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सूचना के लिए कुछ मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र दिए जाएंगे, तो उनसे आप मालूम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर दे देते हैं। जैसा कि आप रोज की तरह आज फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी सहित 29 लोग, एक ही केस, एक ही धारा, एक ही सजा, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं और जेल में बंद हैं। और जो मुख्य आरोपी हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 28 गुंडे बाहर घूम करके लाखों करोड़ों की संख्या बना करके एक असामाजिक तत्व का संगठन बना करके पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम और फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं। 28 लोग आज पूरे विश्व में मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं और पूरे विश्व में फर्जी आश्रम खोलकर अपना धंधा चला रहे हैं। क्या सरकार का यही नियम है? सरकार की न्याय व्यवस्था ऐसी ही है? ऐसे बहुत से सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बड़े ही ध्यान से सुने और आपको कोई भी जानकारी सबूत, पुख्ता सबूत के आधार पर दी जाएगी और कोर्ट की जजमेंट के आधार पर दी जाएगी। क्या संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए भी जेल में रखना या कानून अपराध नहीं है? बरवाला कांड के समय 14 नवंबर सन 2014, उस दिन को याद करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर ने बरवाला कांड करवाने वाले को 50-50 हजार रुपए का इनाम क्यों दिया था? वो लोग कौन हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर नहीं आने देते हैं? वो लोग कौन से हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत नहीं करवाते हैं? वो कौन से वकील हैं और उन वकीलों को किन लोगों ने खरीद रखा है जो संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत नहीं होने देते हैं और उनको 11 साल से जेल में ही रहने पर मजबूर कर दिया है? और अधिक जानकारी के लिए स्वयं पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। भारत की जनता से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अपना देश बचाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आपने अपने हाथों में जूता उठाना ही पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। आपने हिटलर तानाशाह का तो नाम सुना ही होगा। उसने अपने शासन में इतनी कठिन कट्टरवादी व्यवस्था बनाई थी कि आम जनता का तो जीना मुश्किल हो गया था। फिर 40 वर्ष के बाद में क्या हुआ? सभी जनता ने एकजुट होकर के उसको दौड़ा दौड़ा करके पीटा और वो भागा और भाग करके फिर नालियों में बचा खुचा अन्न खाया, पानी पिया, इस तरीके से अपना जीवन यापन करता, लेकिन फिर भी जनता के हाथों वो मारा ही गया।
तो ऐसे ही हमारे देश में वर्तमान समय में हो रहा है। आपने देखा है कि पहलगांव में 5-6 आतंकवादी बाहर से आते हैं, सरकार को पता ही नहीं। बाहर से आतंकवादी आते हैं, सरकार को पता ही नहीं। और 2700 कैमरे लगाए गए कुंभ के मेले में। आपने सुना होगा कि 2700 कैमरे कुंभ के मेले में लगाए गए और कोई भी भगदड़ की एक वीडियो भी वायरल नहीं हुई। भारत सरकार की न्याय प्रणाली इतनी सख्त है कि एक भी भगदड़ की वीडियो वायरल नहीं होने दी और ना ही कोई वीडियो वहां दिखाई। 2700 कैमरे जबकि लगाए गए थे कुंभ के मेले में। दूसरी चीज, और वहां पर धर्म मारकर गोली दी, वो वीडियो आप तक पहुंचाया गया। अब आप सोच लो और समझ लो, जो व्यक्ति सच बोलता है उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा लग जाती है। हम तो ये कहेंगे कि यदि आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया है तो भारत सरकार को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत उनके सर कलम करके लाना चाहिए था। अच्छी बात थी, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस दिखावे का सारा खेल चल रहा है। वैसा ही कुछ संगठन के लोग हैं, मूर्ख संगत से पैसा लूटते हैं, लेते हैं कि गुरुजी की जमानत करवाएंगे, बाद में वो पैसा हजम कर जाते हैं। आश्रम बनवाते हैं, दान में जमीनें लेते हैं, उन पर आश्रम बनवाते हैं और अपने नाम करवा लेते हैं। 17 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारे भारत की जो जनता है वो एकदम चुप, उसको कोई मतलब नहीं है। वो फेसबुक चलाने में व्यस्त हैं, इंस्टाग्राम चलाने में व्यस्त हैं और अपनी ड्यूटी जॉब करने में मस्त हैं और बाकी अपने काम धंधे में मस्त हैं। देश में जो क्या हो रहा है उससे कोई उनको मतलब नहीं है। लेकिन आज किसी और पर, बच्चों को बोलो थोड़ा आवाज़ कम करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे संगठन और सरकार, राजनीतिक पार्टियां मिलकर के ये पूरे देश में भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। पार्टियों, राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको वोट मिलता है और जो लोगों को मूर्ख बना करके रखते हैं उनको पैसा मिलता है। उस पैसे से वो बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं और जनता अपना वोट देती है। और किसी गरीब व्यक्ति पर अत्याचार हो जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आम आदमी की हालत बिल्कुल एक आम जैसी है। अगर वो छोटा है तो उसकी कोई चटनी बना देता है, छोटा है तो उसकी चटनी बनाई जाती है, और बड़ा हुआ तो उसका अचार डाल लिया, और बूढ़ा हो गया तो उसको चूस के फेंक दिया जाता है। वैसे ही एक आम की तरह एक आम आदमी की हालत है वर्तमान समय में। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, इन पर कोई किसी तरह का कोई शिकंजा नहीं, जो मर्जी आए। तो वर्तमान समय में भारत का नागरिक होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर अपने विचार तो व्यक्त कर ही सकते हो, सबूत के आधार पर। और अधिक जानकारी के लिए स्वयं पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। और पुस्तक को ऑर्डर से मंगवाने के लिए, संपर्क करने के लिए सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की किसी भी भगत भाइयों से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको नीचे बता दिए जाएंगे। और
एक मिनट। इस पुस्तक को मंगवा करके आप पूरी जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी बरवाला कांड में, क्रोथा कांड से लेकर के बरवाला कांड तक जितने भी षड्यंत्र हुए हैं और किन लोगों ने किए हैं, उन सभी का संत रामपाल जी महाराज जी के सभी दुश्मनों का काला चिट्ठा इस पुस्तक में मौजूद है। और संत रामपाल जी महाराज जी के कोर्ट की जजमेंट के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता शशिभूषण सिंह जी हैं। उनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता रामचंद्र यादव जी कानपुर वाले, उनका मोबाइल नंबर 9140622668। और भी संपर्क सूत्र हैं। सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित और भी सदस्य हैं, इनका मैं मोबाइल नंबर बता देता हूं। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों का जो हमारे पास वर्तमान समय में है। मेरा मोबाइल नंबर है, मैं उमेश सिंह यादव शाहजहांपुर से, मेरा मोबाइल नंबर है 86-270 और 46-589। नीरू दासी जी पंजाब से, ये भी प्रवक्ता है, 88-722-20-360 इनका मोबाइल नंबर है। और कृष्णा बहन जी बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश से, ये भी प्रवक्ता हैं, इनका मोबाइल नंबर है 81-26-92-10-19, ये भी प्रवक्ता हैं। अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से 88-87-61-55-79, ये भी प्रवक्ता हैं। देवपाल जी राजस्थान से, जिला गंगानगर सूरतगढ़ से, इनका मोबाइल नंबर है 98-28-65-65-28, ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश जी, ये भी राजस्थान से हैं, श्री गंगानगर जिले से, सूरतगढ़ से, इनका मोबाइल नंबर है 98-28-07-29-14 और ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र महतो जी, इनका मोबाइल नंबर है 96-994-70-815, प्रवक्ता स्टेट झारखंड से हैं। और जिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज जी की कोर्ट की जो जजमेंट, ओरिजिनल कोर्ट की सभी केसों की जजमेंट फाइल को कैसे प्राप्त करें अपने मोबाइल फोन से, तो उनके लिए जवाब है कि अपने घर बैठे ही तत्काल परिस्थिति में किसी भी समय अपने टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन से प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें, ई कोर्ट सर्विस ऐप। और ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करें और उसके द्वारा ऑनलाइन अपने घर पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करें। उसमें CNR नंबर डालें। कैसे निकालना है, कैसे प्राप्त करना है, मोबाइल नंबर से भी व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और सभी केसों के CNR नंबर नोट करें। जैसे कि केस नंबर 1 क्रोथा कांड से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 198/2006 का CNR नंबर है HRRHO 100000120006। केस नंबर 2 18/11 सन 2014 में बरवाला कांड में हुए FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में संबंधित केस का CNR नंबर नोट करें HRHSO 340-90-2015। केस नंबर 3 बरवाला आश्रम में श्रद्धालुओं को बंधक बनाने के जुर्म से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 427/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 300-2000-2015। केस नंबर 4 वर्तमान समय में जो केस चल रहा है देशद्रोह जुर्म से संबंधित है। केस दर्ज FIR नंबर 428/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 100-11-70-2015।
केस नंबर 5, 4 महिला और 18 महीने के एक बच्चे की हत्या के जुर्म से संबंधित दर्ज एफआईआर नंबर 429/2014 का CNR नंबर नोट करें। HRHSO 100-26-39/2015। केस नंबर 6, एक महिला की हत्या से संबंधित दर्ज एफआईआर नंबर 430/2014 का CNR नंबर नोट करें। HRHSO 100-29-88/2015। केस नंबर 7, आश्रम में आपत्तिजनक परिस्थिति में आवश्यकता से ज्यादा गैस से भरे हुए सिलेंडर को पाया जाना, आपत्तिजनक सामग्री से जुर्म से संबंधित केस दर्ज एफआईआर नंबर 443/2014 का CNR नंबर नोट करें। HRHSO 30-14-14-32-0-15। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। अब रोज की तरह हम 5 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम अपनी बात रखेंगे। सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते रहना और फेसबुक में भी। आप जी से करबद्ध निवेदन है ताकि और भगत भाई बहन भी जुड़ जाए। आर्य थावर चंद जी को सत साहिब, गीता जी को सत साहिब, रामशंकर आर्यन जी भगत जी को सत साहिब, यशदास जी को सत साहिब, आर्य थावर चंद जी को सत साहिब, यशदास जी को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की। ग्रुप में भी वीडियो शेयर कर दो 1-2 बार। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सन 2013 ईस्वी में, नहीं ये नहीं, करोथा आश्रम के जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामले में संत रामपाल जी महाराज जी पर फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज हुआ और षड्यंत्रकारियों ने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा मुकदमा लगाया। कोर्ट की जजमेंट के आधार पर पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक से पेज नंबर 74। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 ईस्वी रोहतक जिला के गांव करोथा में, इसको शायद हम कल पढ़ चुके थे क्या? नहीं, हाँ इसको पढ़ चुके थे शायद। आज का विषय है हमारा सन 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति R3S का गठन करना। हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदार थे, बेटा बेटी थे और जो निजी करीबी शिष्य थे, या यूं कहो कि संत रामपाल जी महाराज जी के दाहिने हाथ थे, तो ऐसे लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बिना बताए ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन अपनी मर्जी से किया। 10 लाख शिष्यों ने। सन 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति R3S का गठन होना। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध 2 तरीके अपनाकर कर रहे हैं। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध 2 तरीके के प्रकार से करते हैं। आर्य समाजी 2 तरीके के प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। समझना इस बात को, अपनाकर कर रहे हैं। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आचार्य बलदेव और दयानंद सरस्वती जी के चेले। और दूसरे जो
R3S का गठन कर रहे हैं। ये भी आर्य समाजी ही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदार हैं। तो ये दोनों एक खुले में और एक अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को। जैसे करोथा आश्रम पर सन 2006 ईस्वी, सन 2009 ईस्वी, सन 2013 ईस्वी में घटना का अंजाम देकर किए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजी शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरु जी का सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी है। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते हैं। एक भी मानने को तैयार नहीं है। विचार भगत समाज विचार करे, वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों के लिए मौजीज भगत बने। क्या गुरु जी के लिए, गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति R3S के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर 14/8 सन 2010 को रोहतक मानसरोवर, हरियाणा के अंदर रोहतक मानसरोवर पार्क में हरियाणा में गुरु रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक को बुलाया। और इन दिनों गुरु जी 100-110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए, जिनका संत रामपाल जी महाराज जी से कोई ज्ञान से लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं थे, यानी जगत के भाई थे। भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों ने अपनी मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगत गण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत व एक राय होकर के दे दी, मीठी मीठी बातें सुन करके। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो भी इसमें बैठे थे, R3S के गठन उसमें। ये कबीर पंथ के लोग हैं। कबीर परमात्मा ने ज्ञान में बताया, हमारे गुरु जी ने हमें समझाया कि कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं, और आबे कोई सूरवीर जिस दुनिया का डर नहीं। दानी के तो धन नहीं और सूरा के सर नहीं। जो सूरवीर होता है उसके धड़ पे कभी सर नहीं होता है, और जो दानी होता है उसके हाथों में मतलब संपत्ति यानी धन जोड़ता हुआ नहीं दिखेगा। न्याय के लिए सर कटवा देगा जो सूरमा होगा। तो ऐसे ही शील संत होते हैं जो समाज को जागरूक करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, लेकिन ये निर्लज्ज अपने गुरुजी को ही षड्यंत्र के तहत फंसा करके 11 साल से जेल में यातनाएं भुगवा रहे हैं और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से मौज मस्ती कर रहे हैं, फर्जी आश्रम और नामदान सेंटर चला करके, और फर्जी किताबें छापते हैं। ऐसी आज दिखाऊंगा आपको, आज बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ा। इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई।
तदुपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात R3S रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए उन नियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। अब इनके नियम ध्यान पूर्वक सुन लो और इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक, उसमें भी नियम प्रणाली आपको भ्रष्ट जज कुमार पर, उसमें भी इन्होंने कुछ अपने नियम बताए हैं। अब देखना, खुद साबित करते हैं कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी है दुनिया के सामने, और कोर्ट में ये साबित करते हैं कि राष्ट्रीय सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी की है। और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में ये बोल दिया था कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है। इतनी बात सुनने के बावजूद भी मूर्ख संगत इतनी नालायक है कि जो अपने गुरु जी के दिए हुए वचन पर ध्यान ना दे करके MI द्वारा बनाई गई फर्जी वीडियो को सुन करके और राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों को अपना बाप बना करके उनका सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से, और अपना गुरु जेल में सजा भोग रहा है। उसके लिए देखने के लिए, कोर्ट की जजमेंट पढ़ने के लिए इनके पास समय नहीं है। इतने नालायक और निर्लज्ज लोग हैं ये कलयुग के। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति R3S का संविधान। नंबर 1, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय हर हालत में तैयार रहना है। ये पहला नियम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का। और हमारे गुरु परमेश्वर का क्या क्या नियम है, और कबीर परमेश्वर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी महाराज जी को दिया, गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान आया, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु जी के द्वारा, दादा गुरु जी के द्वारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है कि हमारा जो व्यक्ति नाम उपदेश हमसे लेना चाहता है संत रामपाल जी महाराज जी से, वह सबसे पहले 3 साल तक पूरी सत्संग की वीडियो को सुने और समझे, अमल करे। यदि मर्यादा निभा पाए तो नाम दीक्षा लेना, अन्यथा नाम दीक्षा मत लेना। और ये क्या कहते हैं कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर कर आने के लिए हर समय हर एवं हालत में तैयार रहना। यानी महीने में इनको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये, 25 हज़ार की संख्या में स्त्री पुरुष इनको चाहिए जो नाम दीक्षा लेने वाले हों, ताकि दान ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, यानी ज़बरदस्ती। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें साधना हर चीज़ में हमें सहज प्रक्रिया बताई, और ये हठ योग का सहारा ले रहे हैं। क्या ये हठ योग नहीं है? अब इनका नियम नंबर 2, किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें या इश्तिहार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना। इश्तिहारों एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्रीय भाषा में भी कराई जा सकेगी। ये सारी पुस्तकें यही लोग छपवाते हैं और करवाते हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा करके उनके ज्ञान में मिलावट करके ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करना चाहते हैं असामाजिक तत्व, ये षड्यंत्रकारी गुंडे। नियम नंबर 3, ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना। ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना। अच्छा। नंबर 4, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों, महंतों का डटकर विरोध करना। पुस्तकों में चाहे उसमें गालियां ही लिखनी पड़े, है ना, चाहे चोली छाती, मतलब कई तरीके मतलब जो है वो लिखना पड़े। एक बार मैंने वीडियो में दिखाया था, बाकी आपको एक बार फिर बता देता हूँ कैसी कैसी अश्लील भाषा लिखी है। पेज नंबर 45 तक। बनावटी दूधी उतार कर बैग में डाल दी, कच्चे कच्चे में स्नान करने चला गया, छाती से बनावटी या अधिक दिन खाता रहता था, 3-4 या अधिक दिन खाता रहता था। एक संत महात्मा, उसके लिए खाता रहता था। आश्रम में युवा लड़कियों का प्रवेश निषेध था। लड़का 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन गुरुजी को छाती से स्तन के पास की फोड़ा हो गया था। लड़कों के साथ बैठकर बुरी संगत में पड़कर कोई लड़की की छाती की ओर गौर से देख रहा था।
आप आश्रम में आ जाना, तेरे फोड़े गुरुजी ठीक कर देंगे। ये पुस्तक है जीने की राह। ऐसी अश्लील भाषा लिखोगे, देवी देवताओं को बदनाम करोगे, तुम्हारी कोई पूजा करेगा? और इनका तो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनका तो सब कुछ फर्जी है, इनका कोई पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ सर्व संगत लिख देते हैं, 10 लाख शिष्यों को ढूंढते रहो। किसने पुस्तक लिखी है? सर्व संगत ने लिखी है। भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा कर देंगे कटने मरने के लिए। कट मर जाएगा तो सरकार को परेशान करेंगे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते, हमारा ये नहीं करते, हमारी सुनवाई नहीं करते। ये पशु हैं, पशु, जिन्होंने अपने गुरु को भी नहीं बख्शा। नियम नंबर 4, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं संत महंतों का डटकर विरोध करना। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काट कर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। ये तो चलो कुछ ठीक है। नियम नंबर 5, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। अच्छा, नियम नंबर 6, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। बिना नाम लिए जगत का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी नशे करता हो, कैसा भी हो, बन सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। नियम नंबर 6 में क्या बोला है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई भी पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। ठीक है ना? तो एक तो आप इस पॉइंट को नोट करना, यहाँ ये लिखा है। ठीक है, अब आपको भ्रष्ट जज कुमार्ग पर पुस्तक इन्हीं राष्ट्रीय सेवा समिति सर्वसंगत 10 लाख लोगों ने जो लिखी है उसमें आपको दिखाता हूं। पेज नंबर 9, 10, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12, भ्रष्ट जज कुमार्ग पर। इस पुस्तक के बारे में भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। ये PDF है मेरे पास। पेज नंबर 12 क्या लिखा है? हम बहुत बार सरकार तथा मुख्य न्यायाधीशों को पत्र द्वारा प्रार्थना कर चुके हैं कि न्यायालयों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए उचित कानून बनाया जाए। जजों की जांच केवल जज ही ना करें, अन्य गणमान्य जनता जन या अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्ट जजों से जिसका भी पाला पड़ा है वे सर्व दुखी हैं। अकेला गरीब आदमी इनसे टक्कर नहीं ले सकता है। इन्होंने गरीब आदमियों का ठेका ले रखा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्ट जजों से जिसका भी पाला पड़ा है वे सब दुखी हैं। अकेला आदमी कैसे टक्कर ले सकता है? भ्रष्ट व्यक्तियों से गरीब जनता को आज़ादी दिलाने के लिए संवैधानिक तरीके से संघर्ष की आवश्यकता है। एक एक करके गरीब जनता भ्रष्ट जजों का शिकार होकर रोकर बैठ जाती है। अब हमने एक साधारण संगठन बनाया जिसका नाम रखा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। अब इस लाइव वीडियो को नरेश नागर देख रहा हो, जो राष्ट्रीय समाज सेवा
समिति का पालतू कुत्ता और चमचा है। ये भड़वा कुछ दिन पहले बोल रहा था कि राष्ट्रीय सेवा समिति का अर्थ बताओ। उस सरकार से जो मांगी गई थी राष्ट्रीय देश सेवा की समिति, वो काले कमांडो सरकार के थे। अब ये भ्रष्ट जज कुमार की किताब जो तुम लोगों ने लिखी है, इसमें खुद तुम स्वयं ये स्वीकार करते हो कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट राम कुमार ढाका ने बनाई है। देखो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होगा। यदि नियमों का पालन नहीं किया तो आप जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। कुछ संक्षेप में यहाँ लिखें। आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। शास्त्रानुकूल साधना करनी होगी। भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है। और इधर क्या लिखे, इधर क्या मतलब इन्होंने उस कोर्ट की जजमेंट में जो इनके जो न्याय मिले हैं सबूत है, उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई भी पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, चोरी मिलावट हेराफेरी नहीं करनी है, छुआछूत नहीं करनी है। विश्व के सभी प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये यहाँ पर अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का असली शिष्य साबित करने के लिए ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और दूसरी तरफ इस पुस्तक इसलिए भ्रष्ट कुमार जी लिखी है कि ताकि जितना ही हम गलत सलत इस पुस्तक में लिखेंगे उतना ही ये सरकार संत रामपाल जी महाराज जी पर ठोस से ठोस कदम उठाए, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी को फांसी तक की सजा दे दे। इसीलिए इन्होंने सन 2014 में बरवाला कांड के समय 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज जी की आजीवन कारावास की सजा करवाई। यानी 5 महिला एक बच्चे की हत्या खुद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने की। सगे संत रामपाल जी महाराज जी के लड़के ने और भाई भतीजे ने, बलवान झाकड़ ने और राजेंद्र ने और बलजीत की बेटी बबीता और संत रामपाल जी महाराज की बहनों ने, बेटियों ने, और दोष क्या लगाया कि गुरुजी के कहने पर लगाया। बस इतने बयान देने से ही संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा हुई। और जब संत रामपाल जी महाराज जी को प्रेल मिलने को होती है तो ये ऐसे ही संगत के 10 लाख जो मूर्ख शिष्य इसके सदस्य बने हुए हैं, इनको ये बुला करके इकट्ठा कर लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत और बेल कैंसिल हो जाती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत ना हो सके तो स्वयं मूर्ख संगत ही संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत नहीं होने देती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के कहने पर ये चलती है। अब आगे आते हैं। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, पेज नंबर 81, नियम नंबर 7। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने से रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारी का चुनाव, निर्वाचन व सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नंबर 8, यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुचेष्टा की जाती है तो गुरुजी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। ये इन्होंने कसम खाई थी। जब तुमने ये कसम खा ली थी तो तुम्हारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और काले कमांडो जितने जो गुंडे बने थे, एक भी क्यों नहीं मरा अब तक? अरे कम से कम झूठ मूठ में ही सल्पाज की गोली खा के ही मर जाते, क्यों नहीं मरा अब तक? 5 महिला और एक 18 महीने का बच्चा, 1 साल 8 महीने का बच्चा और 5 महिला ही उत्तर प्रदेश की मिली तुम्हें मारने के लिए। तुम क्यों नहीं मरे? क्योंकि कसम तो तुमने खाई थी ना, तो तुम में से क्यों नहीं मरे? तुम तो वैसे की वैसे एकदम बरकरार हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठी हैं, जिनकी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, आज उनके पास 3-3 कोठियां हैं।
ऐशबाजी कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूम रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत कराने के पैसे नहीं थे चांदीराम बुड्ढे के पास, और 50 लाख की गाड़ियां कहां से आ गई थी बरवाला कांड कराने के लिए। जिस दिन ये समाज जागरूक हो जाएगा उस दिन तुम्हारे नाती पोते ही शर्मिंदगी में तुम्हारे को जहर दे देंगे खाने में। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, निर्लज्जों। पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लागू सदस्य व संत रामपाल जी महाराज सुरक्षा कोर्ट में पहुंचेंगे। ऐसे ये पहुंचे थे और वकीलों के साथ इन्होंने हाथापाई की, उनके आधार कार्ड और उनके कागज निकाल निकाल के फेंके ऐसे करके, तब देशद्रोह की धारा लगी है, अवहेलना की धारा लगी है, ऐसे नहीं लगती। नंबर 10, किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। नियम 11, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। उनका अर्थात अब बताओ। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। जिस संत को तुम जगत का तारणहार कहते हो, हरियाए हरियाणे नु, हरियाए हरियाणे नु, हरियाए हरियाणे नु, और उसी की तुम बात नहीं मानोगे, हैं? कितने नीच आदमी हो तुम। काल के दूतों, खुले आम तुम्हारा ये सबूत, कोर्ट की जजमेंट खुले आम तुम्हें निर्लज्ज और कायर साबित कर रही है। फिर क्यों कहते हो कि हरियाए हरियाणे नु, परमात्मा लीला कर रहे हैं। ये परमात्मा लीला कर रहे हैं तो खुद बोल रहा है राष्ट्रीय सेवा समिति का गद्दार है राम कुमार ढाका, जिसने कोर्ट में ये साबित किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी की है, इनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, और पूरी दुनिया के समक्ष ये साबित करता है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य मैं राम कुमार ढाका हूं। अब ये दोगला की औलाद है या नहीं है? जो मूर्ख संगत इसके पीछे चल रही है, क्या ये आंख में आंख डालकर सवाल नहीं पूछ सकती है? हम लोगों से 1000 सवाल पूछने आ जाओगे जो तुम्हें हजारों प्रमाण दिखा रहे हैं। आंदोलनकारी भक्तों से आ जाओगे, पवन संजय से आंख आंख डाल मिलाकर के बात नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारा बाप और जीजा लगता है क्या? राष्ट्र और संजय से नहीं पूछ सकते हो, पवन ठग से नहीं पूछ सकते हो, राष्ट्रीय सेवा समिति वालों से नहीं पूछ सकते हो। तुम्हारे बाप लगते हैं, उनकी तुम चमचागिरी करते हो, तलबे चाटते हो वहां जाके। नालायकों, निर्लज्जों। केस नंबर, नियम नंबर 11, जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का जो दान का पैसा आएगा वो भी राष्ट्रीय सेवा समिति करे। संत रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ इतना ही काम है, सत्संग सुनाएंगे और आशीर्वाद देंगे, बाकी उनसे कोई फालतू नहीं पूछ सकता, ना बातचीत कर सकता है। आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी के इर्द गिर्द कमांडो रहते थे बंदूक लेकर के, बलजीत, राज कपूर, ऐसे लोग आपने देखा होगा फोटो में। हम भी देखते थे, कहते थे ये गुरुजी हैं, इनके पीछे ये बंदूक वाले चल रहे हैं, ये कैसे गुरुजी हैं, मन में सोचते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी मजबूर थे, क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान सबको देना था, पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचा दिया, बता दिया। विश्व में ये पूरा ज्ञान चला गया और ये गुंडे क्या कहते हैं, ये ज्ञान शिखर में जाएगा, ये विश्व में जाएगा। अरे वो ज्ञान तो सन 2004 में ही विश्व में चला गया था, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबको दे दिया था। और जिनको ज्ञान हो गया, हम लोग भी चर्चा करते हैं, बताते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज, वो ज्ञान तो जा ही रहा है। या तुम जबरदस्ती मतलब पुस्तकों में मिलावट करके गुरुजी को बदनाम करके उनके ज्ञान में अपने मनमाना आचरण लिख करके वो सुनाओगे क्या पूरी दुनिया को ज्ञान? पूरी दुनिया में प्रलय आएगी, नहीं तो संत रामपाल जी महाराज से भक्ति नाम दीक्षा ले लो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। महाप्रलय आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है? चावल बन गए, लाइन हो जाओ ना तो फिर खा लेना।
अभी क्यों बना दी? चलो ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रलय आने तो सभी मरेंगे ना, मरोगे तो तुम भी, क्योंकि तुमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है, एक निर्दोष संत को जेल में रखा है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें दुनिया की इतनी ही फिक्र है तो सबसे पहले अपने गुरुजी को छुटाओ ना। उनकी जमानत क्यों नहीं करवाते हो? अपने जो तुमने जुर्म किए हैं उनको स्वीकार करो, जाओ कोर्ट में, गुरुजी के बदले तुम चले जाओ। अगर मेरे गुरुजी छुटते हैं, हम अपने ऊपर हत्या का ले लेते हैं, 5 महिला एक बच्चे की हत्या का आरोप हम अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है? पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, हम आंदोलनकारी भगत भाई बहन किसी कोई भी ले सकता है, ठीक है? और नहीं लेगा तो मैं ले सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं ले सकता हूँ। गुरुजी को छुड़वा दो। किया तो तुमने है ना, जब तुमने किया है कोर्ट में 4 बार तुमने स्वीकार किया है ना, जजमेंट में प्रकटीकरण बयान दिए हैं ना तुमने कि गुरुजी के कहने पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या हमने की है। तुमने तो वो घटना स्थल भी बरामद करवाया है, तुमने तो 11 डंडे भी बरामद करवाए हैं ना, फिर क्यों नहीं ला रहे हो? जब तुम्हें दुनिया की जीवों की इतनी फिक्र है, समाज को इतना ही सुधारना है। हराम खोरों, नीचों, गद्दारों, पैसे लूटते हो, वहां आश्रमों में बलात्कार करवाते हो। बिहार का नगीना प्रसाद आज भी कोऑर्डिनेटर है और वकील है, उसने अपने नामदान सेंटर पे बलात्कार किया लड़की के साथ, और पूरी दुनिया में वीडियो जा रही है। क्यों नहीं हटाया है उसको? है तुम्हारी औकात? क्यों नहीं हटाया? क्योंकि तुम चोर चोर मौसेरे भाई हो, तुम एक ही संगठन के हो। निर्लज्जों, गुंडों, हरामखोरों, बलात्कारियों, तुम पर ऐसे ही जूता चलेगा।